बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे 2 ईयर योक फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए मेरे पास ये पीसीज हैं लॉन के, तो इन पीसीज से ही हम लोग ये योक फ्रॉक बनाएंगे। मेरे पास ये वाइट कलर का पेपर है और ये मेरे पास लेस भी जो बची हुई है ना, उसको भी मैंने राउंड शेप में दे दिया था। उसको मैंने देख लिया था कि मेरे ये इतना सा काम है, थोड़ी सी थी, तो उसको मैंने गीला करके इसको राउंड शेप में इस तरह से कर लिया था। तो आप भी एक ड्रा कर सकते हैं 10 बाय 10 का। उसके ऊपर लेस को रखेंगे और गोल गोल घुमा लेंगे और प्रेस लगाते जाएंगे तो ये खुद ही घूम के गोल हो जाती हैं। अब मेरे पास ये एक ऑल ओवर प्रिंट में है, जबकि एक मेरे पास सादा कपड़ा है। तो ये देखिएगा, लंबाई है इसकी 14 इंच और चौड़ाई इसकी है 22 इंच। 2 साल की बेटी के लिए ये परफेक्ट आपके लिए, आपके पास ये वाला होना चाहिए कटिंग। 14 इंच की लंबाई होगी और 22 इंच की इसकी चौड़ाई होगी। ये देखिएगा, मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ इस तरह से। कपड़ा भी उतना ही था, कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सेम लेस भी पूरी पूरी थी, जबकि मेरे पास ये वाइट वाला फैब्रिक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उसमें से हम ट्राउज़र निकालेंगे और साथ में इसकी योक निकालने की। योक निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 10 बाय 10 का एक रुमाली सी कट करनी है, तो वो मैं कट कर लेती हूँ। 10 इंच की लंबाई होगी, 10 इंच की चौड़ाई हुई, ये रुमाल की शेप आ गई है। तो ये देखिएगा, इस तरह से ये मैंने रुमाल बना लिया है। इसको मैं इस तरह से त्रिकोण की शक्ल में दे दूंगी, फिर डबल कर लूँगी। 2 पीसेस लिए थे मैंने रुमाल के, डबल लिया था क्योंकि हम इसको गुम सिलाई करने वाले हैं। तो अब मैं 5 5 5 इंच पे इसको नोक से लेके नीचे तक 5 इंच पे, 5.5 इंच पे मैं इसको मार्क करती जाऊंगी और इसको गोल गोल राउंड की शक्ल दे दूंगी। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने इसको 5 तक लेके जाना है। मैं इस पेंसिल से कर रही हूँ ताकि जो मैं निशान लगाऊंगी तो आपको नज़र आ जाए कि मैंने कौन सा निशान लगा के किस तरह कटिंग की है। देखिएगा, इस तरह से मैं इसको राउंड की शक्ल देती जाऊंगी और निशान लगाती जाऊंगी। आपने 5 इंच पे लगाना है 2 साल फ्रॉक के लिए, 2 साल बेबी के लिए आप इसको 5 पे ही निशान लगाएंगे क्योंकि इतना ही परफेक्ट होता है। अच्छा, इसका एक मेथड ये भी होता है कि अगर आपके पास गोल प्लेट है 10 बाय 10 की, आपको उसके साइज़ का पता है, जैसे हमारे पास बड़ी वाली प्लेट होती हैं, तो आप उसको भी रख रख के तो गोल राउंड की शक्ल दे सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मेथड। जो नेक्स्ट में मैंने फ़्रॉक बनाना है वो भी योक फ्रॉक ही है, तो वहाँ पे मैं उस मेथड को शेयर कर दूँगी। वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि कटिंग के लिए बहुत सारी लड़कियों को परेशानी आती है कि हमसे ये गोल राउंड जो होती है ना, वो नहीं होता है। लेकिन इस तरह भी परफेक्ट कटिंग ही आती है, आप देख सकते हैं इसको। ये देखिएगा, बड़ी ही आप जैसे ही आप इसको निशान लगा लेंगे तो फिर कभी भी आपकी कटिंग इधर उधर नहीं होगी। ये देखिएगा, इस तरह से ये बड़ा ही प्यारा सा फ्रॉक लगता है छोटे बच्चे के लिए। तो और कपड़ा भी इतना ज़्यादा नहीं लगता इसको। अब नेक को कटिंग करने के लिए मैं 2 बाय 2 का इसका कट करूँगी। यहाँ पे भी 2 का लगाऊंगी, दूसरी साइड पे भी 2 तक। मैं इसी तरह, जिस तरह मैंने 5 पे निशान लगाया, इसी तरह मैं नोक से लेकर नीचे 2 तक इसको मार्क करती जाऊंगी। ये देखिएगा, आपने देख लेना जब तक मैं निशान लगाती हूँ। जल्दी जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें, ठीक है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, इंफॉर्मेशन मिले। ये देखिएगा, इस तरह से। आप सबकी महबतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। इसकी गुलाई की शेप आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बड़ी ही परफेक्ट इसकी कटिंग होगी। ये देखिएगा कितनी अच्छी इसकी फिनिश आई है, कितनी प्यारी ये गोल शेप बनी है। अब हमारे पास ये
जो पीसीज हैं ये देखिएगा। अब इसको दरमियान में, ये देखिएगा यहाँ पे मैं दरमियान में एक निशान लगा लूँगी इस तरह से, बिल्कुल सेंटर में। तो आपने इसको कट लगा लेना है। ये देखिएगा 2 पीस नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, तो आपने 2 पीसों को इस तरह से कट लगा लेना। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये ना हो कि आप चारों पीस कट कर दें तो वो आपका सारा ही गला योक जो है वो ख़राब हो जाए। इस तरह से आपकी शेप आनी चाहिए। अब ये 2 पीसीज हैं, याद रखिएगा ये 2 पीसीज हैं, क्योंकि हमने जब इसको स्टिच लगानी है फिर इसको फोल्ड करना है, तब हमारी ये गुम सिलाई की योक बनेगी। इस तरह से आप देखिए, एक पैर की सिलाई के साथ में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैं एक स्टिच लगा लेती हूँ। अब मैं आपको ये रख के दिखा देती हूँ लेस के किस तरह से मैंने इसको यहाँ पे अटैच करना है। पहले मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी, सीधी करूँगी, उसके बाद मैं ऐसे ही सीधा करने के बाद किनारी किनारी पे इसकी सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से इसकी फाइनल लुक आएगी। अच्छा, मैं इसका सिलाई का मार्जिन तो छोड़ दूँ, ये देखिएगा इस तरह से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, ये तो आपको रख के दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने तो सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करना है, फिर इसके ऊपर इसको इस तरह से लगा देना है। अब लगा के दिखाती हूँ आपको। पहले हम इसकी स्टिच लगा के तो आपको वो फोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरह से स्टिच लगानी है, छोटे छोटे आपने नोचेस लगाने हैं यहाँ पे इस तरह से। ये देखिएगा बाहर वाली साइड पे भी और अंदर जो आपकी नेक लाइन है वहाँ पे भी, दोनों साइडों पे आपने इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। आपकी सिलाई का कट नहीं होना चाहिए, सिलाई पे ना कट लगे। तो आपने इस तरह से इसको हैंड की मदद से भी कर सकते हैं, अपनी पिन की मदद से, जो भी आपको इजी लगता है आप उस मेथड के साथ आप इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से मैंने इसको सीधा करना है हैंड की मदद से। इसको अच्छी तरह से हम लोग गुलाई में ले आएंगे, प्रेस कर लेंगे। फिर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको लेस को लगा दिया है ताकि वीडियो लंबी ना होती जाए, बोर हो जाते हैं ना सारे सभी। तो फिर ये देखिएगा इस तरह से, लेकिन हर चीज़ दिखानी बतानी ज़रूरी होती है। ये ना हो एक पार्ट हम मिक्स कर दें तो बेचारों को समझ न लगे क्या करना। ये पे नीचे मैंने कपड़ा लगा दिया ताकि हमारी जो नेक है जो बच्चों को पहनानी होती है, तो छोटी बड़ी भी हो तो नीचे पीछे मार्जिन हो हमारे पास कि गला छोटा बड़ा ना हो जाए, तो हम वहाँ पे कपड़ा लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये है, मैंने यहाँ पे 3 इंच का मार्क करना है। मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि छोटी सी हमने इसको कट लगाना है। कट लगाने के बाद उसको ये देखिएगा इधर भी मुझे 3 इंच का देना है और उधर भी 3 इंच का देना है, क्योंकि 6 इंच का हमारा आर्म होल होता है बच्चों का। तो ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पे 3 इंच पे मैं रख के दिखा देती हूँ आपको। हर चीज़ एक एक चीज़ में आपको, कोई भी चीज़, मेरी कोशिश होती है मेरी वीडियो में कोई भी पार्ट मिस ना हो। ये ना हो कि ये बाद में आउट ऑफ कैमरा किया था, अगर करूँ भी तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये काम ऐसे किया है। तो अब ये मेरे पास 3 इंच का मैंने यहाँ पे किया और 3 इंच का यहाँ पे किया है, और ऊपर की तरफ हमने 1 इंच का या आप हाफ इंच का भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ये देखिएगा इस तरह से बस हल्का सा हमने इसको करना है। इसको अब फोल्ड करके 4 पीसीस को अंदर की तरफ आप कपड़ा भी लगा सकते हैं, मगजी टाइप में रेब कपड़ा वो भी आप लगा सकते हैं, या इसी तरह से आप इसको अगर आपके पास सफाई से कर सकते हैं तो आप इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने डबल फोल्ड भी कर लिया है, यहाँ पे चुनट भी डाल दी है। अच्छा, ये सिलाई वाली चुनट है, आप लोग दूसरी बॉक्स प्लेट वाली भी डाल सकते हैं। मैंने दो, अब जितने भी योक फ्रॉक होंगे किसी पे किसी तरह का लगेगा, किसी पे किसी तरह का, तो वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और उस निशान के पास मैंने इस फैब्रिक को अटैच कर लिया। अब इसको उल्टा करूँगी, उल्टा करने के बाद यहाँ पे मुझे लगेगा कि 6 इंच का है। जो मुझे सिलाई ज़्यादा, अगर ज़्यादा खुला लगेगा तो मैं यहाँ से जितना भी मुझे रखना हुआ रख के यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ऊपर से हम इतना रखेंगे, नीचे से हम एंड पे ले जाएंगे। ये देखिएगा ये इसकी फाइनल लुक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा फ्रॉक बना है ये वाला योक फ्रॉक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।